नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमास जो कि एक आतंकी संगठन है और इसने इजराइल के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ रखा है, इसे सबसे ज़्यादा समर्थन कहाँ से मिलता है, कहाँ से इसे ताकत मिलती है? तो इसे ताकत मिलती है दुनिया भर में हो रहे इसके समर्थन में प्रदर्शन और रैलियां। और यकीन मानिए, यहीं से हमास को एक बड़ी ताकत मिलती है जिससे ये इजराइल को बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज पहुंचाते हैं। लेकिन अब इसी ताकत की रीढ़ की हड्डी पर वार करने जा रहा है पूरा यूरोप। दरअसल परसों यूनाइटेड किंगडम ने ऐलान किया कि इनके देश में हमास के समर्थन में जो भी प्रदर्शन होंगे उन पर कठोर बैन लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन नहीं रुके। इसके बाद यूके को आखिरी स्टेप लेना पड़ा। इन्होंने अंतिम बार ऐलान ये कर दिया कि अब जो भी इन प्रदर्शनों में देखा जाएगा या पकड़ा जाएगा उसे हम उठाकर सीधा देश से बाहर फेंकेंगे, यानी कि सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। कोई केस नहीं, कोई कोर्ट का चक्कर नहीं, सीधा ब्रिटेन से बाहर। और यकीन मानिए, ब्रिटेन का ये ऐलान इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि ब्रिटेन के अंदर जो हमास के समर्थन में दंगे प्रदर्शन किए जा रहे थे उसमें ड्रास्टिक कमी देखी गई, क्योंकि इन प्रदर्शनों में ज़्यादातर वही लोग शामिल थे जो स्टूडेंट के तौर पर या कामगार के तौर पर ब्रिटेन में गए थे। जब उन्हें अपनी रोजी रोटी पर या अपनी पढ़ाई पर खतरा दिखा तो सारे के सारे घरों में दुबक गए और जो प्रदर्शन थे वो आधे रह गए। अब इसे देखते हुए यूरोपियन देशों ने भी सोचा कि यार, हमने भी पिछले एक हफ्ते से कह रखा है कि कोई भी सड़कों पर प्रो हमास और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट या दंगे करता हुआ ना दिख जाए वरना जेल में डालेंगे। लेकिन यूरोपियन देशों की सरकारों की इन चेतावनियों को कोई सुन ही नहीं रहा। वहां पर पिछले कई दिनों से लगातार दंगे, प्रदर्शन, पुलिस से झड़प हो ही रही थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के फैसले और उसकी कामयाबी को देखकर यूरोपियन देशों की आंखों में भी चमक लौट आई है और इन्होंने भी अब यही फैसला लेना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत हुई है फ्रांस और जर्मनी से। दरअसल पूरे यूरोप में अगर किसी देश के अंदर सबसे ज्यादा इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो जर्मनी और फ्रांस ही थे। और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें हो रहा था क्योंकि ये प्रदर्शन दंगों में बदल रहे थे। और इसी पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार वाला ऐलान कर दिया है कि फ्रांस और जर्मनी के अंदर कोई भी ऐसे प्रदर्शन करते हुए ना पकड़ा जाए जिसमें इजराइल विरोधी नारे लगाए जा रहे हों। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से उस व्यक्ति को उसी देश में भेज दिया जाएगा जहां से वो आया है और उसे किसी भी हालत में देश के अंदर दोबारा एंट्री भी नहीं दी जाएगी, यानी कि इमीडिएट डिपोर्टेशन होगा। और यकीन मानिए, इस ऐलान को हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं और दोनों देशों में ऐसे प्रदर्शनों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। लोग अब कम संख्या में ऐसे प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं क्योंकि सबको अपनी पढ़ाई और रोजी रोटी पर खतरा दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे ये फैसला कामयाब हो रहा है बाकी सभी देश भी इसे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं ताकि इन प्रदर्शनों पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा ये भी बात चल रही है यूरोप के अंदर कि बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो दूसरे देशों से यूरोप में रहने आए हैं लेकिन यहाँ आकर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, ऐसे ही दंगे प्रदर्शनों में भाग लेते हैं, उनका भी परमानेंट डिपोर्टेशन होगा इस मामले के शांत होने के बाद। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूरोप में सफाई अभियान की शुरुआत हो चली है। हालांकि यूरोप के इस ऐलान और फैसले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है?